हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग सीखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। एंड अगर आपको रीडिंग की एनर्जीज को क्लेम करना है, आप चाहते हैं कि जो इस रीडिंग में कहा जा रहा है वो आपकी ज़िंदगी में प्रैक्टिकली हो, तो इसके लिए आपको एनर्जी एक्सचेंज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट लिखना सर बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। लेट अस सी आपको इस वक्त यूनिवर्स क्या कहना चाह रहे हैं। इस वक्त आपको यूनिवर्स क्या कहना चाह रहे हैं। सबसे पहले तो मुझे ये लग रहा है आप लोगों को बोलना है जय भैरव बाबा की। ठीक है, अपने अपने धर्म के अनुसार लें, अपने भगवान का आपको जयकारा करना है, जयकारा करना है। 5 ऑफ कॉइंस किसी के इन्फ्लुएंस में है ये। ठीक है, मैंने कहा किसी के इन्फ्लुएंस में है ये। मतलब ये कि आप किसी को कहते हो कुछ करने के लिए। हो सकता है आपके बच्चे हों, आपके सबॉर्डिनेट्स हों, आपके पार्टनर हो, किसी को आप कुछ करने के लिए कहते हो, कुछ पर्टिकुलरली कुछ करने के लिए कहते हो। और होता क्या है, ये व्यक्ति शायद कुछ उल्टा करते हैं, किसी के इन्फ्लुएंस में है। मेरा पहला सेंटेंस बाहर आया, किसी के इन्फ्लुएंस में। किसी ने बोल बोल के 8 ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ वॉन्ड, 5 ऑफ कॉइंस, किसी के इन्फ्लुएंस में भयंकर इन्फ्लुएंस चल रहा है। भयंकर भयंकर वाला इन्फ्लुएंस है। हो सकता है किसी कोई आपके कोई लव्ड वन है जो वशीकरण का शिकार है। ये कैसे डाउनलोड्स आ गए हैं। जैसे जय भैरव बाबा की। ओह, आपको भैरव साधना करने की ज़रूरत है। भैरव साधना कीजिए। ठीक है, एंड थ्रोट चक्रा, मणिपुर चक्रा हीलिंग स्टार्ट हो रही है। आप जल्दी से जल्दी खुद को एनरोल कीजिए। सीट्स फिल हो रहे हैं, बहुत फास्ट फिल हो रहे हैं। होता ये है कि लास्ट मिनट पे आके लोग कहते हैं कि मैम हमें अकोमोडेट करो। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर क्या होता है कि नहीं हो पाती है। बहुत बार, कई बार लोगों को नो कहना पड़ जाता है। फिर वो बेचारे, उनको लगता है उनके साथ कुछ गलत हो गया है, या देखो नहीं, टाइमली अगर आप एनरोल कर लेंगे तो दैट विल बी गुड एंड ईजियर। ओके, सो एनीवेज, आपको ये कहा जा रहा है कि आप है ना, अगर किसी जो भी किसी और के इन्फ्लुएंस में, अगर आप उस व्यक्ति के पीछे दौड़ोगे, बहुत जितना पीछे दौड़ोगे वो व्यक्ति आपसे और उतना दूर भागेगा। ठीक है, ये कोई भी हो सकते हैं, ये बच्चे भी हो सकते हैं। आप उन्हें सही समझाने की कोशिश कर रहे हो, बट दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि आप उनकी भलाई के लिए कह रहे हो। उनको लग रहा है आप उन्हें ओवर जज कर रहे हो। ओ, यहाँ पे कुछ ओवर जजिंग की एनर्जी है। हो सकता है या तो आप ओवर जज कर रहे हो किसी को, या कोई ये सोच रहा है कि आप उनको ओवर जज करते हो, या आपको लग रहा है कि आपको कोई ओवर जजिंग चल रही है आपकी ज़िंदगी में, आपको ओवर जज किया जा रहा है। कोई आपके नाम पे इतना पक्का है कि कोई आपके लिए टैरो रीडिंग ले रहा है, किसी एस्ट्रोलॉजर से बात की जा रही है आपके बारे में। पक्का है, 100% है। ठीक है, आप जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, ये रीडिंग आप तक पहुंची है, तो पहला सबसे स्ट्रॉन्ग संदेश ये है कि आप जिसके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हो वो किसी और के इन्फ्लुएंस में है। आप उन्हें कितना भी समझाने का प्रयास करो, इट्स नॉट ईजी फॉर देम टू अंडरस्टैंड, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस में है बहुत ज़्यादा, वो समझ नहीं सकेंगे। ठीक है, तो उनके पीछे भागना बंद कीजिए। सबसे पहले चीज़ ये है कि भागना बंद कीजिए, क्योंकि होता ये है कि आप जितना किसी के पीछे भागते हो, दूसरे इंसान को लगता है कि शायद मैं बहुत ग्रेट हूँ और ये मूर्ख है। ठीक है, तो इस दुनिया में अपने सम्मान, अपनी गुड हेल्थ, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने एस्पिरेशंस और इंसानों में अपने माता पिता और अपने पेट के आगे कोई और, किसी और की इतनी बिसात नहीं होती कि आप उस पर अपना सम्मान लूज़ करें, अपना टाइम लूज़ करें। बिकॉज टाइम इज़ मनी। ओके, टाइम इज़ मनी। मुझे ऐसा लग रहा है किसी की घड़ी बंद पड़ी है आपके घर में। अगर घड़ी बंद पड़ी है, मुझे बार बार घड़ी नज़र आ रही है। किसी के घर में कुछ क्लॉक्स हैं या वॉचेस हैं जो बंद है, प्लीज़ जाइए उसका सेल लगवा लीजिए। कभी भी कोई भी क्लॉक या वॉच बंद नहीं पड़नी चाहिए। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ पीछे हो गई हैं घड़ियाँ, किसी के घर में घड़ियाँ पीछे हो गई हैं, वक्त से पीछे हो गई हैं। ठीक है, वो भी ठीक करिए। ओके, वक्त से आगे चल सकते हो, स्टिल बेटर है ऐसा, लेकिन पीछे मत चलिए। ठीक है, कोई जना आपके ऊपर टैरो रीडिंग ले रहा है या आपके बारे में क्लैरिटी ले रहा है, आपके इंटेंशंस जानने का प्रयास कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो इंसान खुद आप पे नज़र रखने के लिए पूछ रहा है। वो टैरो रीडर को भी शायद गलत सवाल पूछ करके, अलग अलग उल्टे सीधे सवाल पूछ करके शायद उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो टैरो रीडर को ना पता चले
कि आपकी उस व्यक्ति का आपके प्रति एक्चुअली इंटेंशन क्या है। झूठी बुराइयां करना, झूठी का किस्से कर देना, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा होगा। लेकिन अगर वो टैरो रीडर सही है, मतलब सही है मतलब अगर उनका डाउनलोड सही आते हैं और वो एक्चुअली अपने इंट्यूशंस पे वर्क करती हैं और वो रीड कर लेती हैं, तो वो सर्टेनली उनको वो कहें या नहीं कहें, लेकिन उन्हें पता पक्का चल जाएगा कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो आपको किसी भी तरीके से ये सोचने की, इस इन्फ्लुएंस में, इस सैडनेस में आने की, इस तरह से मतलब दुखी होने की ज़रूरत नहीं है कि आप कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या हो रहा है मेरे लिए। ऐसा कोई बात नहीं है। ये 3 महिलाएं हैं भाई, मुझे कान में सुनाई दिया 3 विचेस, ठीक है। देयर आर these 3 ladies, 3 witches who are behind your happiness, जो आपकी खुशियाँ ख़त्म कर देने में बहुत हाईली इंटरेस्टेड है, लगातार वर्क कर रही हैं और आपके ऊपर लगातार एनर्जी अटैक हो रहे हैं। भाई आप कुछ ना कुछ इलाज तो करवा लो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए या आपको कोई उपाय चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ गया है, साथ में मैजिशियन कार्ड मैजिक किया जा रहा है, ब्लैक मैजिक किया जा रहा है, ठीक है। एंड एक और भी कार्ड आया था, द लवर्स। आपकी शादी में अगर कोई दिक्कत है, अगर आपकी शादी में गड़बड़ें चल रही हैं या आपकी शादी अभी तक हुई नहीं है या होके टूट गई है या समथिंग एनीथिंग लाइक दैट, सर्टेनली आप ये करवाया गया और इसमें इसके पीछे ये 3 महिलाएं ही हैं, फॉर श्योर ये 3 महिलाएं हैं, ठीक है। सो ये आपकी लव लाइफ खराब कर देने के लिए है। आपकी ज़िंदगी में कभी, भाई ये कौन है, बहुत इनमें से एक है जो काफ़ी ये लोग मिलके पार्टियां बहुत करते हैं भाई, और ये लोग भ्रम फैलाने में मास्टर हैं, भ्रम फैलाने में ये लोग मास्टर हैं, ठीक है। डेथ, आई एम सो सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी। आपको भैरव साधना करने की बहुत अधिक ज़रूरत है। ये रीडिंग जो लोग देख रहे हैं, हो सकता है आपको कभी कभी डर लगता हो, कोई एनर्जी फील होती हो, बुरी एनर्जी, कुछ ना कुछ ऐसा लगता हो कि वाई ये जो कुछ भी हो रहा है ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। बहुत सारे क्यों वाले सवाल होंगे आपके जीवन में, और उसका रीज़न है ये 3 लेडीज़। ये हो सकता है आपकी सिस्टर्स हो, सगी बहनें हों, ठीक है। आप बॉय हो या गर्ल हो सकता है ये आपकी सगी बहनें हों, मदर इन लॉज हों, सिस्टर इन लॉज हों, दोस्त हो सकते हैं, कोई नोन्स हो सकते हैं जिनके साथ आपने कोई पढ़ाई की हो, या आपके बैचमेट्स हो सकते हैं। लेकिन मुझे मोरलेस ज़्यादा तो ये सिस्टर वाली फीलिंग आ रही है। पता नहीं अब ये दुनिया इतनी बदल गई है ना, ये सिबलिंग्स, वाई पहले कहा जाता था कि भाई लोग जो होते हैं ना वो निकाल के बाहर करते हैं, भाई मतलब बॉयज़ आर बैड, ऐसा नहीं है, ऐसा एक्चुअली नहीं है। गर्ल्स आर, मतलब जब लड़कियां श्रूड होती हैं ना तो इनसे ज़्यादा श्रूड पैदा नहीं होता कोई। दे आर वेरी डर्टी माइंड, आई एम सो सॉरी, दे जस्ट वॉन्ट, आई एम हाउ टू से दिस, कैसे बोला जाए ये बात को। ये आपके जीवित रहने से समस्या फील करते हैं, इनको लग रहा है कि यू आर ओवर लिविंग। ये प्रेयर्स करते हैं, रेमेडीज करते हैं और करवाते हैं। उफ, आपका घर परिवार में कुछ ना रहे, आपकी हो सकता है आपके नाम की प्रॉपर्टी हड़पी जा रही है। सॉरी गर्ल्स एंड बॉयज, पीछे आई डोंट नो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, ये बहुत बड़ा होना है। आपकी प्रॉपर्टी हड़पी जा रही है, आपके नाम पे जो है ना वो हड़पा जा रहा है इस वक्त। द प्रोसेस इज गोइंग ऑन। ये हो सकता है किसी हद तक सफलता भी प्राप्त हो, और नज़र तो ये बहुत रखते हैं आप ऑनलाइन क्या करते हो, आप ऑफलाइन क्या करते हो, आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ आ रहे हो। 3 ऑफ वॉन्ड, अगेन 3 का कार्ड आ गया। दीज 3 विचेस, 3 डायने, आप चुड़ैले सॉरी जो आ रहा है शब्द मैं यही बोल रही हूँ, ठीक है। जो बुरे काम करते हैं वो बुरे ही होते हैं भाई, अब मेरे पास और कोई चारा नहीं है, ठीक है। यही सत्य है, ओके। जो लोग बुरा काम करते हैं वही बुरे होते हैं, कोई और टपकता नहीं है आसमान से बुरे होने के लिए। जो गंदे होते हैं वो गंदे होते हैं, एक्सेप्ट करो। यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें सच पता है बट वो सत्य को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हो? प्रिवेंटिव एक्शंस क्यों नहीं ले रहे हो?
प्रिवेंटिव एक्शंस लीजिए, इसको हिंदी में कैसे बोलेंगे? प्रिवेंटिव एक्शंस मतलब खुद को बचाने का कार्यक्रम, ठीक है। मतलब सपोज कोई आपको रोग दे रहा है, जैसे कोविड में हुआ था, राइट, कि बीमारी आ रही है, ठीक है, अब कहाँ कैसे कब क्या कुछ भी हो सकता है टाइप्स, राइट। तो हमको क्या कहा जा रहा था? अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए, यही कहा जा रहा था ना। तो आपको यही कहा जा रहा है यहाँ पे भी, अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए, दिमाग की, दिल की, बॉडी की। बहुत डेंजरस सिचुएशन लग रही है यार ये मुझे आप लोगों की, सॉरी, बहुत ही डेंजरस। आई एम यूजिंग द वर्ड डेंजरस, खतरा। बी वेरी कॉशियस। अपनी एक साधना पकड़ लीजिए, प्लीज़ पकड़ लीजिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये यहाँ पे ख़त्म होने वाला चीज़ नहीं है, ये किस्से यहाँ ख़त्म नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये कौन सी गाली दे दूँ, मेरे को आजकल बहुत अच्छी अच्छी गालियाँ आ गई हैं, लेकिन इस फोरम में मतलब इस स्पेस में नहीं दी जा सकती है। एनीवेज, तो आप खुद ही सोच लो, ये वो लोग हैं जो अपनी दूसरों की लाशों पे अपना घर बनाते हैं। ये वो लोग हैं जो दूसरों की लाशों पे अपना घर बनाते हैं, और ये इसका पीछे एकमात्र रीज़न है कि आपकी ब्राइटनेस और आपके लुक्स, जैसे आप दिखते हो, ये जले फूके मरे कटे पड़े हुए हैं, दैट्स फॉर श्योर। दे वर थिंकिंग, आई डोंट नो आपकी जो भी एज है, आपका लाइफ में जो भी चल रहा है, लेकिन वो ये सोच रहे थे कि वक्त के साथ आप टूट जाओगे, वक्त के साथ आप बिखर जाओगे, आप अपने गुड हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे, आप अपनी शक्ल का, अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखोगे। बट कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा हुआ है कि आपके लुक्स, आपकी पर्सनैलिटी न सिर्फ बची रही बल्कि निखरी भी है, ठीक है। और अगर आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हो तो यूनिवर्स इस वक्त ना बहुत गुस्से में है, और आपको ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसे सी दिस हैंड, अपना ध्यान रखना शुरू करो। ना कोई तुम पे एहसान कर रहा है, और ना तुम दुखी रह करके किसी पे एहसान करो कि कोई देखेगा, किसी को कोई एहसास होगा, कोई आकर के मुझसे सॉरी बोलेगा या मुझे मना लेगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा। आ जाएगा वेल एंड गुड, नहीं आएगा गिव अ ब्लडी किक ऑन देयर एसेस, यू अंडरस्टैंड? Okay, stop asking for considerations anymore. Stop asking for considerations anymore. पहली चीज़ मैं हिंदी में बोल देती हूँ, दूसरों के कंसिडरेशंस, कि तुम मेरी बात भी सुन लो, मुझे भी समझ लो, मेरे साइड की स्टोरी भी जान लो, ये बंद करो। कंसिडरेशंस की एक्सपेक्टेशंस को बंद कर दीजिए, बिल्कुल बंद कर दीजिए। नहीं करेगा, इसे एक्सेप्ट करो पहले, कोई नहीं कंसिडर करेगा। दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, और खुद को खुद कंसिडर कीजिए, खुद को खुद कंसिडर कीजिए। आप अपने खाने में विटामिन, प्रोटीन, आयरन ये सब नहीं जुटा पा रहे हो ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो लोग नज़र रखते हैं, जो लोग नज़र लगाते हैं, जो रिचुअल्स करते हैं, वो एंश्योर करते हैं कि आप ये सब ना खा पाओ। आप खरीद के ले आओ, पैसा खर्च कर दो, लेकिन खा ना पाओ, या तो रखे रखे खराब हो जाए या आपको याद ही ना आए। सालों सालों तक चीज़ें आप खरीदते रहते हो, लाते रहते हो, लेकिन खाते नहीं हो, और जब खराब हो जाती हैं, सड़ जाती हैं, तो आप फेंक देते हो, ठीक है। वो एंश्योर करते हैं और हंसी उड़ाते हैं। तो ऐसा है, थोड़ा सा शॉर्टकट मारो, आयरन की गोली ले आओ, मल्टीविटामिन्स की गोलियां ले आओ, रोटी खाओ, ठीक है ना, 4 रोटी, 5 रोटी, 6 रोटी, 15, जितनी भी आप खाते हो, तो आधी रोटियां जब आपकी हो जाए, जैसे आप 4 रोटी खाते हो तो 2 रोटी आपने खा ली, फिर वो सारी मल्टीविटामिन्स ये वो सब आपने गोलियां ली, फिर उसके बाद में 2 रोटियां और ले ली, पानी पी लो, मतलब जो भी है। उसके बाद आप छाछ लेते हो, दही लेते हो, जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, ठीक है। शॉर्टकट ले लो, शॉर्टकट लो, कोई ज़रूरत नहीं है ज़्यादा उसमें, वरना हमारा जो इंडियन फूड होता है और जो रेमेडीज़ होती हैं, वो तो खाने पीने की ही, किचन की ही चीज़ें इतनी रिच होती हैं कि उन्हीं में से ही अगर आप ढंग से इंग्रेडिएंट्स को सही से मैनेज कर लो तो आपकी बॉडी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हो रही है तो शॉर्टकट मारो, लेके आओ, सुबह शाम दिन रात जब याद आ जाए, लेकिन खाने के बीच में लो, क्योंकि ऐसी जो चीज़ें होती है जनरली फूड सप्लीमेंट होते हैं। ये फूड सप्लीमेंट को फूड के साथ लिया जाता है। अकेले खाओगे तो पेट में गड़बड़ होगी, गैस बनेगी, खाया नहीं जाएगा, गर्मी लगेगी और भी बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। खाने के साथ में खाओ,
ऑलराइट, क्योंकि वो फूड सप्लीमेंट्स होते हैं। ऑलराइट, प्रोटीन पाउडर्स बना लो, नेचुरल वाले बना लो, नहीं तो खरीद के ले आओ। दूध नहीं है, पानी में मिला के पी लो। सत्तू लेके आओ। नहीं हो पा रहा है ना, ये मैं क्यों एग्जांपल्स दे रही हूँ, बिकॉज जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक होता है अच्छे भले समृद्ध परिवारों से होते हैं, मदर इन लॉज अपनी डॉटर इन लॉज को, बहुओं को खाने नहीं देती। वो जो भी नाटक करती हैं, उनके जो भी समस्याएं हैं जिंदगी की, उनके भेजे के अंदर कौन सा वाला कीड़े ने काटा है भगवान जाने, लेकिन थोड़ा सत्तू लेके आओ और लाके अपने ना रूम में रख लो, उसमें पानी में उसको घोलो, 1 गिलास पी जाओ। एटलीस्ट आप अपने बॉडी का ध्यान रख पाओगे। हेल्दी होता है, अच्छा होता है, और जब जो मिलता है तरीके से खाओ, तरीके से खाओ। ठीक है, आप ठीक रहोगे, आगे भी जिंदगी सही चलेगी। ऑलराइट, आई डोंट नो, ये इतना सब कहा गया है, दैट मीन्स यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके खाने पीने तक को भी टारगेट किया जा रहा है। खाना पीना, कपड़े जूते, सब चीज़ों को टारगेट किया जा रहा है। आपके सम्मान को, वन सेकेंड, इन लोगों के साथ क्या हो रहा है देख लेते हैं। देखो, इनके पास ऐसा है, इनके जीवन में शत्रु पैदा हो रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर मनी। इन्होंने आपका हिस्से का पैसा खाया है और इसीलिए अब इनके जीवन में बहुत सारे शत्रु आ रहे हैं। इनके अंदर बहुत ज्यादा अभी ये आने वाला है, मैंने सही किया, मैंने गलत किया, मैंने सही किया या गलत किया। इसे क्या कहते हैं? अंतर्द्वंद। अंदर ही इनके फाइट होगा। एंड ये बहुत चालाक इंसान है, रंग बदलने वाले हैं। गिरगिट जितना तेजी से रंग बदलता है, ये उससे ज्यादा तेजी से रंग बदलते हैं। झूठ बोलना इनका यूएसबी है, यानी कि इनकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी है, झूठ बोल देते हैं बड़े आसानी से। यू नो, इस वक्त दिन के 1 नहीं बज रहे हैं, इस वक्त तो रात के 3 बज रहे हैं। इनका अगर मतलब साधना हो तो ये आसानी से ऐसा वाला झूठ भी बोल सकते हैं। क्रेडिट लेने के लिए ये किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं, किसी भी लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं। इनकी कोई औकात और लिमिट नहीं है। ऑलराइट, बहुत बेहुदे और चालू इंसान है ये भगवान। एनीवेज, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जैसे को तैसा वाला सिचुएशन हो रखा है राइट नाउ। ठीक है, ये 3 विचेस, 3 में से नंबर 1 का इस वक्त मैं देख रही हूँ। जो चालूपन आपके जिंदगी में, जो झूठ और बदतमीजी इस महिला ने आपके जीवन में फैलाया, वो इसके जीवन में अब हो रही है, राइट नाउ हो रही है। जो ये रीडिंग आप जब भी देख रहे हैं, और ये अंतर्द्वंद अब इसके जीवन में इसीलिए हो रहा है, इसीलिए ये अंतर्द्वंद इसके जीवन में हो रहा है क्योंकि अब इसके समझ में ये आ रहा है कि यार एग्जैक्टली यही तो मैंने इसके साथ किया था, यानी आपके साथ। इन्होंने एग्जैक्टली यही आपके साथ किया था। तो अब ये एक बार तो इनके दिल में सर्टेनली ख्याल आएगा कि यार है तो ये भयंकर चीज़ जो मैंने करी है इसके साथ। लेकिन वो कहते हैं ना कि भैया अगर कोई सांप है तो वो डंक ही मारता है। आप एक जहरीले प्राणी से अमृत की या जीवन की उम्मीद नहीं कर सकते, ये जहरीला है। ठीक है, अब देखते हैं नंबर 2, जिसको भी आप देख रहे हैं, उस नंबर 2 के साथ लाइफ में अभी क्या हो रहा है और इसका क्या, इसको दंड मिल रहा है या कुछ हो रहा है इसके साथ में, और क्या हो रहा है। एंजल्स बताएं इसके साथ लाइफ में क्या हो रहा है। सब कुछ रुक गया है, एब्सोल्युटली स्टक एनर्जी। इनको हार्ट प्रॉब्लम हो गई है या पक्का होगी। ठीक है, ये अपना दिल पकड़ के बैठे हैं, या तो इनका हार्ट ब्रेक हो गया है, किसी ने इनका दिल तोड़ दिया है, इनको धोखा मिल गया है, और बाकी इनकी जिंदगी में सब कुछ रुका पड़ा है। ठीक है, वो कहते हैं ना, देने वाले ने तो कोई कमी ना की, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। तो इनके मुकद्दर में फूटी किस्मत, इनकी कर्म खराब है इनके। जानबूझ के इन्होंने आपको टारगेट किया है, इसलिए अभी अपना दिल पकड़ के बैठे, विच इज़ ओके, विच इज़ वेरी गुड। होना भी चाहिए। इनको हो सकता है रोना भी आ रहा हो, छुप छुप के रोते होंगे, इट्स ओके, गुड गुड। इनको छुप के नहीं, इनको खुलेआम चिंगाड़ के रोना चाहिए क्योंकि ये डिजर्व करते हैं।
चलिए आइए अब नंबर 1 को देखते हैं। ये नंबर 1 जो है ना, ये है असली कल्प्रिट। आई एम टेलिंग यू, ये जो नंबर 1 इस वक्त जिसको भी आप देख रहे हो, ये है असली कल्प्रिट जिसने बाकी लोगों को भड़काया है और ये तमाशा क्रिएट किया है। ये जो नंबर 1 है, चलो लेट अस सी इस नंबर 1 के साथ लाइफ में अभी क्या हो रहा है। मुझे तो इस नंबर 1 से बहुत ही गंदी वाली स्मेल आ रही है। एम्परर, ये बहुत ही अकड़ू है, ये कोई फायर साइन हो सकता है, नॉट नेसेसरी, बट ये हो सकता है। बहुत भयंकर ईगो है इस व्यक्ति का, बहुत ही ज़्यादा ईगोस्टिक है ये व्यक्ति, ठीक है। जितना कद नहीं है ना, उससे ज़्यादा ऊंची जगह जाकर के ये बैठ गया है, ठीक है। मैंने कहा है ये कपल है, ये जो नंबर 1 है ना, ये कपल है। इन्होंने तमाशे रचाए हैं आपके जीवन में और आपके पूरे फैमिली में, ये जो भी है पूरे फैमिली में, इट्स नॉट जस्ट यू। इन्होंने आपके फादर को बहुत तकलीफ दी होगी, या आपके फादर को इन सम वे और अदर वे, आपके पिताजी को इनके द्वारा कोई ना कोई तकलीफ ज़रूर पहुंची है, ठीक है, फॉर श्योर। लेकिन क्या इनका होने वाला क्या है, इनकी जो अग्नि है ना, वही इनको लेके डूबेगी। ये जो इन्होंने ज़बरदस्ती का आग लगा के रखी है ना चारों तरफ, इसी अग्नि में जल के भस्म होगा ये व्यक्ति। बट लेट्स सी, भैया ये तो आपका पैसा हड़पने, आपकी पैसा, आपकी ज़मीन, ये तो खून वून करने, मतलब बेसिकली इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मरे या जिए। इन्होंने पक्का डेथ स्पेल्स करवाए हैं, पक्का, और ये खुद को गार्डेड रखते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इनको कोई बड़ी बीमारी हो रही है या हो चुकी है, आई डोंट नो, ब्लड कैंसर, ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए ना, सॉरी। लेकिन कुछ ना कुछ ब्लड से रिलेटेड कोई सीवियर प्रॉब्लम हो रही है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। पैसा तो है और इनका सारा पैसा अपनी बीमारियों के इलाज में जाएगा। ये जो एजेस, ये कैंडल मैजिक करते हैं आपके ऊपर, कैंडल मैजिक, कैंडल स्पेल्स, ये पक्का करते हैं आपके ऊपर, पक्का, डेड श्योर, आई एम डेड श्योर अबाउट इट। ओके ओके, इनकी शादी टूट रही है, या तो इनकी शादी टूट रही है या इनके बच्चों की शादी टूट रही है। और ये कर्ज कमाई है इन्होंने अपने जीवन में कर्ज कमाई है, श्राप कमाए हैं, लोगों ने इनको बहुत श्राप दिए हैं, ये इसी लायक है। ओह, कैसे उड़ के जा रहे हैं। ये नंबर 1 है ना, इनको मेडिकल प्रॉब्लम, मैंने कहा ना मेडिकल प्रॉब्लम, भयंकर वाला मेडिकल प्रॉब्लम हो रहा है इनके लिए, ब्लड रिलेटेड। इनके जीवन में मुझे बार बार लिवर या किडनी, ओवरीज, तो तकलीफ देंगे तो तकलीफ तो होगी, फॉर श्योर होनी चाहिए। मतलब आई थिंक इट इज, क्योंकि इनके लिए पता है क्या है, ये नंबर 1 है ना, इनके लिए डायरेक्ट जजमेंट आया है। ये भाई लोग किसी और लायक भी नहीं है, ये और किसी लायक भी नहीं है। इस एनर्जी को जरूर क्लेम कीजिए एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स, जैसे को तैसा, जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ किया था वो हो रहा है इनके साथ, राइट नाउ हो रहा है। इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स इन्होंने जो आपके साथ किया था, इन वॉट एवर वे यू वॉन्ट टू राइट फ्रेंड्स, जिस भी लैंग्वेज में, जिस भी तरह से आप लिखना चाहते हैं। मेरी एक रिक्वेस्ट है, कुछ लोग ना अपना नाम और एड्रेस वेड्रेस भी डाल देते हैं कमेंट्स में। मेरी रिक्वेस्ट है आप ऐसा मत करिए प्लीज़। अपनी पर्सनल आइडेंटिटीज़ को ज़्यादा रिवील नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया पे, बी केयरफुल, ओके। बाकी तो ऑफ कोर्स आप सभी लोग समझदार हैं, ठीक है। तो इनके लिए और इस एनर्जी को क्लेम करें। अगर आपको और डिटेल में जानना है किसी पर्टिकुलर पर्सनली उस पर, तो आप पर्सनल रीडिंग बुक करें, ठीक है। एनर्जी एक्सचेंज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट बॉक्स में लिखें मेरे साथ जो कुछ भी क्या हो राइट नाउ हो रहा है। डेथ स्पेल अगर इन्होंने आपके ऊपर करी थी तो ये डेथ स्पेल इनके ऊपर वापस जा रही है। मुझे लग रहा है इनका मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो रहे हैं, ओह माय गॉड। या इनकी शादी, मुझे बार बार इनकी शादी नज़र आ रही है।
इनके शादी के मल्टीपल ऑर्गन्स फेलियर हो रहे हैं। इसका क्या मतलब है? शायद मतलब ये जितने भी लोगों का जमावड़ा इन्होंने इकट्ठा कर रखा था ना कि हम ग्रेट, हम ये वो सब छिटक रहे हैं, वो सब दूर जा रहे हैं इनसे। शायद इनके सच बाहर आ रहे हैं, दुनिया भर इनका सच देख पा रही है। इज इट यस? सारी दुनिया इनको अब जूते मार रही है। इज इट यस? लेट्स चेक। इज इट यस? इट्स यस, इट हैज स्टार्टेड। क्योंकि पेज का कार्ड है तो इट्स नॉट टोटली यस, बट इमेच्योर पोजीशन पर है जो हाँ है। इज इट यस? रिफ्लेक्शंस, ये जो भी रिफ्लेक्शंस इन्होंने आपके ऊपर किए वो सब रिफ्लेक्शंस वापस जा रहे हैं। इज इट यस? एंजल्स, लुक एट द वे कार्ड्स आर पॉपिंग अप। ये बहुत ही भयंकर एनर्जी है भाई, ये बहुत भयंकर है। ये दोनों पति पत्नी बहुत गंदे लोग हैं, छी 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 हैं, गंदे लोग, बहुत गंदे हैं। मेरे सारे कार्ड्स उड़ा दिए। चलिए देखते हैं। इज इट यस? जो भी प्रोजेक्शंस, बदतमीजियाँ, घटियापन, डेथ स्पेल्स, सम्मान पे हमला, बदनामी फैलाना, ये सब कुछ जो इन्होंने आपके साथ किया, क्या इनके साथ या इनके बच्चों के साथ हो रहा है अभी। आया था 9 ऑफ कप्स, सुपर यस। जी हाँ, सॉरी, 9 ऑफ कॉइन्स, इट्स अ सुपर यस। मैंने कप्स बोला, जी हाँ। इमोशनली भी ये भयंकर ड्रेन हो रखे हैं, इट्स अ सुपर यस। यस, इनका खेल खत्म। राइट इन द कमेंट बॉक्स, इनका खेल खत्म। पीछे घंटियां बज रही हैं, आई डोंट नो रिकॉर्ड हो रहा है नहीं, बट इनका खेल खत्म। इस एनर्जी को जरूर क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। OMG, कूल, थैंक गॉड। चलिए आइए अब आपके लिए ऑरेकल गाइडेंस ले लेते हैं, देखते हैं ऑरेकल कार्ड्स आपको इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ ऑरेकल्स, एंजल्स, मदद करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को इस वक्त। आप, आई डोंट नो, घंटियाँ तो बड़ी सारी बज रही हैं, रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। देखो ये जो सारा ब्लैक मैजिक और सारी ये जो एनर्जी अटैक है ये रिजॉल्व हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आप कांटेक्ट कीजिए और कोई ना कोई साधना मेरे से करिए, जिनसे भी करिए, जिन पे भी आपको भरोसा है। कोई ना कोई साधना उठाइए, करिए, रुकिए मत। रुकना नहीं है। अब ये मत बोलना 41 दिन, 25 दिन, 21 दिन, नहीं भैया, लाइफ टाइम करना पड़ता है। मैं घंटी रिकॉर्ड हो रही है, राइट? इट्स अ सुपर कन्फर्मेशन। क्योंकि ये जो 2 कैरेक्टर्स होते हैं ना फ्रेंड्स, ये जो 3 विचेस है ना आपके जीवन की, ये लोग भाई बिल्कुल, इनका कोई औकात नहीं है। ये लोग बहुत ही बेसलेस हो चुके हैं। इनके यक है ये सब कुछ, यक। घटिया लोगों को जवाब देने से क्या होता है कि हमको उनके स्तर पे उतरना पड़ जाता है। आपको ज़रूरत ही नहीं है। लेट द गॉड हैंडल देम, एंड गॉड इज़ हैंडलिंग देम वेरी वेल। भगवान उन्हें बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल कर रहे हैं ऑलरेडी। तो आपको इसमें दिमाग मत लगाओ, लेकिन अपने आप को मजबूत बनाना आपकी पक्की वाली जिम्मेदारी है। बॉडी से भी, दिमाग से भी और स्पिरिचुअली भी, ये आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है? इस एनर्जी को क्लेम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हीलिंग सेशन स्टार्ट हो रहे हैं एंड टैरो रीडिंग की भी क्लास स्टार्ट हो रही है। अगर आपको सीखना है आइए सीखिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।